हेलो माय ब्यूटीफुल जेमनाई, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में मार्च के महीने की रीडिंग को लेकर के। तो मार्च के महीने में कैसी क्या आपकी एनर्जी रहेगी, कैसी आपकी लव प्रेडिक्शन रहेगी, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग अगेन 2 भागों में बटी हुई है। पहला भाग आपका जनरल प्रेडिक्शन का है और दूसरा भाग आपका लव प्रेडिक्शन का है। दोनों के टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहें तो वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आपके जनरल प्रेडिक्शन से। क्या है आपकी लाइफ में आने वाला है, ओवरऑल लाइफ में आपके क्या आने वाला है मार्च के महीने में मिथुन राशि के क्या आने वाला है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मिथुन राशि के लिए क्या आने वाला है। आने वाले मार्च में क्या है मिथुन राशि के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड आपका है 6 ऑफ सोर्ड, सेकंड आपका है 8 ऑफ पेंटिकल्स। हम तो अकेले चले थे, कारवां बनता गया। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, देखिए, ठीक है, अकेलेपन की एनर्जी है। अकेले चले थे, कारवां बनता गया, मतलब धीरे धीरे कारवां बनता जाएगा। अभी नहीं बना है लेकिन बनता जाएगा। मुझे राइट नाउ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो और आप चाहते हो कि कोई आपका साथी बने, आपको साथ चले, आपके सुख दुख में साथ निभाए, आपके साथ आगे बढ़े। लेकिन अभी तक कि वो आपकी लाइफ में आया नहीं है जिसके साथ में आप आगे बढ़ पाओ, या ऐसे कोई खुशी के पल नहीं आए हैं। तो खुश हो जाइए, मार्च के महीने में वो खुशी के पल आते दिख रहे हैं। जो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में आ रहे थे वो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शुरू के महीने के शुरुआत में आपको ऐसा नहीं फील होगा कि कुछ भी तो अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे आप समझोगे कि कुछ चेंजेस हुए हैं। जहाँ आप अभी अकेले चल रहे थे, अभी आप उस अकेलेपन में खुशियाँ देख पा रहे हो, मजा कर पा रहे हो, आप यूनिवर्स को देख पा रहे हो, अपने सपनों को देख पा रहे हो, अपने सपनों को जी पा रहे हो। ठीक है, तो आप मुझे बेसिकली अपने सपनों को पूरा करने के लिए एकदम फोकस्ड व्यक्ति दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एकदम फोकस व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा है, जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को पाना। ठीक है, चलिए और देखते हैं। द हायरोफेंट, मैंने बोला था। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड देखो हायरोफेंट आया है और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी आई है, तो मैं इसको भी ले लेती हूँ अभी। बहरहाल दोनों ही कार्ड ले लेती हूँ। ओह माय गॉड, एस ऑफ सोर्ड भी। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मैं हायरोफेंट और हाई प्रिस्टेस आई है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई लर्निंग प्रोसेस सीखना चाहते थे, कोई काम सीखना चाहते थे, तो यहाँ पे आप मुझे कोई वर्क सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कोई ऐसा वर्क जो आपकी आगे करियर में आपको बहुत मदद करेगा। आप कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो जिससे लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपकी तरफ अचंभित होंगे कि इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने कैसे अपना जीवन का लक्ष्य कैसे बना लिया, कैसे अपने जीवन को सुधार लिया। इस टाइप की ऐसी एनर्जी बन रही है। ओह माय गॉड, पेज ऑफ कप की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी सिचुएशन में आप बहुत दिनों से हैंग थे, पर अपने आत्मज्ञान के बल पर, अपने आत्मबल के ऊपर आप खड़े हुए, आत्मबल के ऊपर खड़े होकर के आगे बढ़े। आपने स्पिरिचुअलिटी को समझा, क्योंकि हायरोफेंट है और हाई प्रिस्टेस भी है। आपने स्पिरिचुअलिटी को समझा, आपने वेदों को समझा, आपने अपने ज्ञान को परखा, अपने ज्ञान के और बढ़ोतरी की, और कहीं ना कहीं आप उस मुकाम पे आ गए हो जहाँ आप हैप्पीनेस की एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो, लोगों को भी खुश कर रहे हो, आप फ्यूचर को देख पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इंट्यूशन आपको आती होंगी, बहुत सारे फ्यूचर के प्रोग्रामिंग कैसे करनी है,
प्लानिंग कैसे करनी है, इसके आइडियाज़ आपको डाउनलोड होते होंगे। आप बहुत सारी चीज़ों को ईजिली ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। बस कॉन्शियस माइंड में रहना है। आपकी जो मेन थीम है वो आपको कॉन्शियस माइंड में रहना है, ठीक है। सफलता रातों रात नहीं मिलेगी आपको, ये बात याद रखिए, क्योंकि ये 2 कार्ड्स हैं। अगर आप कोई सपना सेट किए हुए हो कि ये पूरा होना चाहिए मार्च के महीने में, तो सफलता रातों रात नहीं मिलती है। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, ये जरूर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हायरोफेंट है और हाई प्रेस्टीज है, तो दोनों ही आपकी सफलता की प्रॉमिसिंग कर रहे हैं, आपके ज्ञान के ऊपर, आपके आत्मबल पर। हायरोफेंट आत्मबल है, हाई प्रेस्टीज आपकी अंतर्दृष्टि है, आत्मज्ञान है। तो अंतर्ज्ञान, आत्मदृष्टि, आत्मबल, ये दोनों जब मिक्स होकर के जब आपके कर्मा पर आएंगे, जब आप कर्म करोगे, तब ये कहाँ जाएंगे, एक हाई स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी पर, जहाँ आप इस हैंगिंग सिचुएशन से बाहर निकल आओगे और आप बहुत अपने आप को स्फूर्तिमान मानोगे, आप बहुत ही स्फूर्तिमान हो जाओगे, ठीक है। चलिए कुछ और गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं, और क्या आपके लिए गाइडेंस है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या है और गाइडेंस। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, मिथुन राशि के लिए और क्या गाइडेंस है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। एडवेंचर, यहाँ से भी आप किसी एडवेंचरिंग चीज़ों पे जा रहे थे और यहाँ पे भी एडवेंचर है, मैंने कि रिस्क तो लेना ही है, कोई साथ हो या ना हो, रिस्क तो लेना ही है। मोरालिटी, ओ माय गॉड, नैतिक मूल्यों को समझो। बचपन में अगर आपने सुना था ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, तो ये आप देखोगे मार्च के महीने में कि सब्र का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है, वो मेहनत का फल आपको मिलेगा। यस 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 यस, यही था जो आप पाना चाहते थे, ये दिल से निकलेगा, ये वही था जो आप पाना चाहते थे और ये आपको मिलके ही रहा। आप बेबी स्टेप तो लो, आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट है एक्सीडेंट्स का कार्ड, ओके, एंड कंप्लीशन। वन से सीधा कंप्लीशन, कंप्लीशन, आई थिंक सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, टंग ट्विस्ट, ओके। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन को आप तभी पा सकते हो जब आप शून्य से शुरुआत करोगे, ठीक है। शून्य से शुरुआत करो। आपने पजल बहुत सॉल्व करने की कोशिश की है, आपने बहुत मेहनत की है पिछले कुछ समय से, चाहे वो बिजनेस का लेकर के हो, चाहे पर्सनल लाइफ में लेकर के हो, चाहे करियर को हो, चाहे फाइनेंस को लेकर के हो, बहुत मेहनत की है। लेकिन वो मेहनत क्यों आपकी जाया जा रही, क्यों बेकार जा रही है, क्योंकि आप ना वही पैटर्न्स दोहरा रहे हो, वही गलतियां दोहरा रहे हो, बार बार वही गलतियां दोहरा। जब पजल में एक चीज़ गलत हो जाती है ना, तो सारी ही जो पजल है ना गड़बड़ हो जाती है। तो उसको दोबारा से लाइन में लाने के लिए क्या है, उस पूरी पजल को बाहर कर दो और नए सिरे से दोबारा से पजल को स्टार्ट करो, फिर देखो ये कंप्लीट हो जाएगी पजल। यानी कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो शून्य से शुरुआत करनी है, दोबारा से स्टार्ट करना है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके दोबारा से रीस्टार्ट करना है कि यस मैं आज से रीस्टार्ट करता हूँ और आज मैं अपने आप को इतना टाइम दूंगा कि मुझे ये गोल पाना है, ठीक है। लेजीनेस, देखिए 9 ऑफ कप की एनर्जी, वो विश मिलेगी आपको, वो विश मिलेगी। और इसमें विश में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, आपका मन आपके साथ खेल रहा है, आपका मन आपके साथ खेल रहा है, अपने मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ आपके पीछे
सिर्फ आपका मन ही खेल रहा है, एक्सटर्नल चीज़ें नहीं आपको परेशान कर रही, पर एक्सटर्नल चीज़ें भी हैं, कुछ है एक्सटर्नल चीज़ें, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी वो विश को पूरा होने पर संभवतः सबसे ज़्यादा इसलिए वो उस चीज़ को नहीं पा रहे हो क्योंकि दूसरे तब जीत रहे हैं जब आप दूसरों की बातों पे ध्यान दे करके अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर सब कुछ गड़बड़ करो कि किसी ने ये कह दिया, मुझे बुरा लगा, मैं हर्ट हुई हूँ और मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ठीक है, तो किसी से हर्ट नहीं होना है, क्योंकि कोई भी अगर आपके साथ बात कर रहा है ना तो वो सिर्फ आपको हर्ट करने के लिए, और अगर किसी ने हर्ट करने वाली बात कही है तो वो जानबूझ के कही है ताकि आप हर्ट हो और आपका काम से फोकस हटे। ठीक है, चलिए आपके लिए टी लीफ से देख लेते हैं कुछ मैसेजेस, कुछ टी लीफ से मैसेज देख लेते हैं। ओके, चेयर फील्ड समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। ओके, आई थिंक एक और पॉप आउट हुआ है। विंड चिम्स पीस एंड हार्मनी, कोई है जो आपकी लाइफ में आने वाला है, कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करेगा, बस अपने आप के साथ पीस क्रिएट करनी है। ठीक है, पीस क्रिएट करनी है और पीस आते हुए दिखाई दे रही है, पीस आते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। चलिए और देख लेते हैं। ओके, बहुत सारे हो गए हैं ये। ओके, बुकेट compliments from an admirer। वाओ, मेन डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ मेन, तो किसी मेन पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ आपको कुछ कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, कोई आपको एडमायर कर सकता है। तो यस, कोई है जो आपकी लाइफ में आएगा, ये कोई मेन हो सकता है और ये मेन आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, आपको एडमायर कर सकता है, जिससे आपकी लाइफ में पीस आ सकती है। ओह माय गॉड, कितनी सारी खुशियाँ हैं। क्यों अकेले चलने से डर रहे हो? अकेले चलने में रिस्क है, पर कम से कम आप चल तो रहे हो। ठीक है, कम से कम आप चल तो रहे हो, आगे बढ़ तो रहे हो। ठीक है, और ये जो आपके माइंड में न्यू आइडिया आते हैं, बस उनको अपने जीवन में अप्लाई करना है, डरना नहीं है। ठीक है, तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने विचार दीजिएगा, और मिलती हूँ आपसे अगले रीडिंग में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ लव रीडिंग में। हाय मिथुन राशि, तो चलिए जानते हैं क्या है आपकी लव एनर्जीज मार्च के महीने में। क्या है आपकी लव एनर्जीज? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, क्या है लव एनर्जीज, क्या है लव एनर्जीज? मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो मिथुन राशि के हैं, उनकी क्या है लव एनर्जीज? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है आपका 5 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। झगड़ा, आर्गुमेंट्स, सेल्फिश हाँ, कई बार आप सेल्फिश हो जाते हो, आपके मन में बहुत सारी डिजायर्स चलती हैं, बहुत सारे आप सोचते हो, फैंटेसी है आपकी फिल्मों जैसी, और कई बार आपका पर्सन खरा उतर नहीं पाता है उन चीज़ों में, और उस वजह से कई बार आर्गुमेंट भी हो जाते हैं, या आपका पर्सन बहुत फैंटेसी वाला है और फिल्म वाला है और आप उनके ऊपर उनकी आशाओं पे खरे नहीं उतरते हैं, तो लड़ाई झगड़े की संभावना मुझे ऐसा लगता है कि बन जाती है। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है कि ये किसकी तरफ से एनर्जी, पर है। ठीक है, ये है, और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रोमाइज
एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत दिखाई दे रही कि हर चीज़ आपके मन मुताबिक नहीं हो सकती है। अगर आप हो तो आप कंप्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए 5 ऑफ सोर्ड। वाओ वाओ, कितना लड़ाई झगड़ा, कस्में वादे, नाइट ऑफ वेंट्स, फिर से अगेन वही एनर्जी आ रही है। कस्में वादे निभाएंगे हम, कस्में वादे बहुत सारे लिए गए हैं, लेकिन प्रेम की कस्में तुम प्रूव करके दिखाओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम प्रूव करके दिखाओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम मेरे लिए अगली परीक्षा दे सकते हो। ऐसे प्यार नहीं होता। अगर आपका पार्टनर अगर आपसे ऐसी परीक्षा मांग रहा है तो स्टॉप, इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। जिस प्यार में प्रूफ देना पड़े, वो प्यार किस चीज़ का, वो प्यार किस बात का, ठीक है। हाँ, फैंटेसी बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब ये किसकी तरफ से फैंटेसी हो रही है, क्रिएट नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ फैंटेसी है। और इस तरीके से फैंटेसी है, थोड़ा सा शक का कीड़ा भी। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करके दिखा रहे हो तो दैट्स मीन्स कि तुम किसी के और के साथ हुए हो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। 3 ऑफ कप्स, मैंने बोला था ना, अगर तुम मेरे साथ में ये मुझे होटल में खाना नहीं खिलाने ले जा रहे हो, या मेरे साथ में ये रील्स नहीं बनवा रहे हो, दैट्स मीन तुम मेरी वैल्यू नहीं करते हो, किसी और के साथ जाना चाहते हो, या तुम्हारी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है मेरे अलावा। तो ये तो चीज़ थोड़ा सा गलत हो जाती, शक करना, है ना। चलिए अगला कार्ड थोड़ा देखते हैं और क्लियर करते हैं पिक्चर को। आई थिंक ये सिंगल ही है। ओके, हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ओके। बॉटम में है द मून का कार्ड। ओके, जैसी एनर्जी आप अपने पर्सन को दोगे वो एनर्जी वैसी ही वापस आएगी। मून का कार्ड है यहाँ पे, हाई प्रिस्टेस भी मून का कार्ड ही, माने मून की एनर्जी होती है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि जैसे अपने पर्सन को एनर्जी दोगे, या आपका पर्सन आपको जैसी एनर्जी देगा, उसका रिफ्लेक्शन वैसे ही होगा, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन को सेड्यूस करोगे, पॉजिटिव एनर्जी दोगे, तो वहाँ से सेड्यूस आएगा, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। लेकिन अगर आप उसका उलट कर रहे हो, उनको अपने से दूर धकेल रहे हो, शक लगा रहे हो, तो यहाँ पे वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ही करेंगी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है बात को। चलिए और देख लेते हैं क्या है, और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। आपके पर्सन या आपको हो सकता है रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो थोड़ा सा रेड कलर को यूज करना बंद कीजिएगा, ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो रेड कलर को थोड़ा सा यूज करना बंद करिएगा। हाँ, आपका हेल्दी रिलेशनशिप चल रहा है और अपने पर्सन को आप सेड्यूस करना चाहते हैं तो रेड कलर को ज़रूर पहनिएगा। और अगर थोड़ा सा और भी अच्छे से चाहते हैं तो वाइट कलर का यूज कीजिएगा सेड्यूस करने के लिए। वाइट कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। सब लोग रेड कलर को मानते हैं, बट वाइट कलर भी बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। वेडिंग रिंग्स, ओके, किसी भी आर्गुमेंट से बचना है। वेडिंग रिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। सेपरेशन देखिए, है ना, किसी भी आर्गुमेंट से बचना है। वेडिंग रिंग्स क्योंकि इसीलिए नहीं आ पा रही क्योंकि बात बात पे सैडनेस आ रही है, ठीक है। मिसिंग एनर्जी आ रही है आप लोगों की लव में। वो प्यार जो है ना वो खो गया है कहीं, उसको रिवाइव करना है। सोलमेट्स, आप दोनों सोलमेट्स हो। अगर किसी प्रकार का मन में डाउट चल रहा है सोलमेट्स है कि नहीं है, कि सोलमेट्स हैं कि नहीं है, सोलमेट्स हैं, लेकिन इसको कार्मिक मत बनने दो, ठीक है। इसको कार्मिक मत बनने दो क्योंकि 5 ऑफ
सोट के नीचे आया है। खुद के ऊपर वर्क कीजिए, खुद के ऊपर जितना है ध्यान दीजिए। कैंडल कर, देखिए मैंने वाइट बोला था ना, मैंने वाइट बोला था, वाइट कैंडल जलाइए। वाइट कैंडल भी बहुत यूनिवर्सल कलर होता है वाइट कैंडल, और ये एकदम एनर्जी को पॉजिटिव बना देता है। सेड्यूस करने का ये भी बहुत बहुत ही अच्छा जो कलर मानते हैं इसको, मेरी नज़र में, ठीक है, मेरी नज़र में है। बाकी रेड कलर तो सभी लोग जानते हैं। सिप का कार्ड है एंड लास्ट वन हमारे पास है लव कॉल। लव कॉल आ रही है भाई, सिप है, लव कॉल। कोई है जो आपकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। जिस पर्सन को आप पसंद कर रहे हो उसके साथ में आपका रिश्ता जुड़ते दिख रहा है, एंगेजमेंट होते दिख रही। मार्च के महीने में कॉल आएगी, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई थी उनको बढ़ाना नहीं है, अब उनको अब मिट्टी में डाल देना है, ठीक है। चलिए, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने पर्सन को बातें कहनी चाहिए, वो कौन सी 4 बातें हैं जो अपने पर्सन को कहनी चाहिए, या फिर मार्च के महीने में आप अपने पर्सन के मुंह से ये 4 बातें सुन पाओगे। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है वो 4 बातें मिथुन राशि वालों के लिए। Cuddling with you would be perfect right now. Wow. You are my heart and soul. I will love you forever. तो सबसे पहले तो कहना चाहते हैं कि आपको कटलिंग करना, आपको गले से लगाना, ये समय बहुत सही समय है। और तुम ही मेरी परफेक्ट सोल हो, तुम ही मेरी हार्ट हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो हमेशा के लिए। I love seeing you happy and my biggest reward is seeing you smile. आपको खुश देखना ही मुझे अच्छा लगता है, और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो रिवॉर्ड है वो आपकी स्माइल है, आपको स्माइल करते हुए देखना। ओ आई लव यू, ऑलिव यू। तो ये ऑलिव यू आपके लिए कुछ ऐसे मैसेज हैं, आपको आई लव यू बोल सकते हैं और आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपके लिए कुछ रीडिंग है आपकी लव प्रेडिक्शन में। आई होप आपको इस रीडिंग में कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।